नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन एमपी देवास में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। तो किसान भाइयों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में सिंचाई के बारे में। किसान साथियों, जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई का लहसुन तैयार हो रहा है और बहुत सारे किसान भाइयों का खेत में अभी कंद बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो लहसुन के अंतिम सिंचाई के बारे में हम बात करते हैं। जिन किसान भाइयों के खेत में अभी तक सिंचाई होने वाली है, बहुत सारे किसान भाई हमारे जान रहे हैं कि अंतिम सिंचाई कैसे करें और अंतिम सिंचाई करना का जो सही समय होता है वो क्या है। और कुछ किसान भाई जान जान रहे हैं कि अंतिम सिंचाई से पहले या उसके बाद, यानी लहसुन निकालने से पहले 10 या 15 दिन पहले हम कैसे सिंचाई करें और उसमें कौन सा आखिरी स्प्रे करें। तो किसान साथियों, इस वीडियो में दोनों चीज़ों में हम बात करेंगे कि लहसुन की अंतिम सिंचाई कैसे करना चाहिए। वैसे हम लोगों का लहसुन भी निकालने में बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लहसुन में कंद बनने की प्रक्रिया जो चल रही है और छोटे छोटे कंद बने हैं और ये 15 दिन के बाद अच्छे निचोड़ के साथ हमारे खेत में जो लहसुन लगा है उसका कंद देखने को मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों इस स्थिति में लहसुन की फसल पहुंच गई है, उनको अंतिम सिंचाई करने की ज़रूरत है। और अंतिम सिंचाई करने के बाद में उसमें स्प्रे कौन सा करें। तो किसान साथियों, अंतिम सिंचाई की बात करते हैं तो लहसुन निकालने से पहले 15 से 20 दिन पहले जिस मिट्टी के हिसाब से अपनी फसल है, उस मिट्टी के हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हैं। और किसान साथियों, लगातार पानी आपको नहीं देना है, तो आपके लगातार पानी आपकी लहसुन की फसल में थोड़ा अंतराल बना के पानी देना है। अगर आप ज़्यादा, जिन किसान भाइयों के खेत में अभी कंद बन रहा है और ज़्यादा पानी कंटिन्यू दे रहे हैं, तो जो अभी पौधा का ग्रोथ है वहाँ बढ़ता चला जाएगा। पौधे की जो भी एनर्जी पौधा हमारा जड़ों के माध्यम से, पत्ते के माध्यम से भोजन बना रहा है, वो सीधे आपके पौधे में बढ़ाने की मदद करेगी। इसलिए आप पौधे को बढ़ाना नहीं है, पौधे के हाइट नहीं बढ़ाना है और पौधे में जो भी एनर्जी है जिस सीधे कंद पे डेबिट करवाना है। तो इसलिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के खेत में अभी भी लहसुन के कंद बड़े हो रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, उन किसान साथियों को सोच समझकर पानी लगाना है। पानी जब भी सिंचाई करें, हल्की सी सिंचाई करें और खेत में एक दूसरे सिंचाई के बीच में अंतराल की हम अगर बात करते हैं, तो जब ज़मीन में छोटे छोटे दरारें बन जाते हैं, इन दरारों के बनने के बाद ही आप सिंचाई करें। ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। और जिन किसान साथियों के खेत में लहसुन निकालने के 15 से या 20 दिन के बाद में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उन किसान भाइयों को पानी लगाने के बाद अपने खेत को थोड़ा सुखा लेना है, ताकि जो लहसुन के कंद बने हुए हैं अभी तक और उसके पर्दे चमकीले और वज़नदार, जो हमारे कंद अभी तक पूरी तैयारी के साथ खेत में मेहनत की है, तो इसके लिए कंद बनते समय उसकी लास्ट सिंचाई में थोड़ा ध्यान ही देना है कि कंद जो आकार बना है वो ज़्यादा नमी जाएगा तो ज़्यादा सड़न गलन पैदा हो जाएगी। तो थोड़ा मौसम के हिसाब से सिंचाई ऐसे करें कि थोड़ा खेत को अपने सूखने दें। और अंतिम सिंचाई के बाद हमारे बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि हमारे खेत में कम से कम 15 से या 30 दिन के अंतराल बचा है, तो इसमें अगर हम कौन सा स्प्रे करें जो कि हमारे लहसुन की कंद मोटा और चमकीला और कलिया का उभार अच्छा हो जाए। तो किसान भाइयों, इसके साथ में आपको 0050 यानी कि पोटास, इन सब चीज़ों में सबसे बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप अभी तक आपने 0050 का स्प्रे नहीं किया है, तो उसके साथ में आप 0050 के स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ में आपको बोरान की मात्रा भी थोड़ी सी देनी है, क्योंकि आपने पौधे को बहुत ज़्यादा बोरान नहीं देना है। बोरान की अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो 1 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर 15 से 20 ग्राम जो 16 लीटर की पंप आती है उसमें मिलाकर। और अगर हम
ये अपनी 0050 की बात करते हैं तो 0050 में हम 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। और दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारे लहसुन की जो कंद है उसकी जो चमकीलापन भी आ जाएगा और उसकी जो कलियां है वो भी अच्छी उभर कर आ जाएगी। तो ऐसे अगर आपने अंतिम स्प्रे के दौर में 0050 या पोटास और बोरान दोनों का स्प्रे आप करते हैं तो आपकी लहसुन का कंद बहुत अच्छा रहेगा और मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में हमारे बहुत सारे किसान भाई लहसुन को ले जाते हैं और अच्छे ख़राब यानी छोटे बड़े कंद और जिनके कंद थोड़ा चमकीले मोटे साइज़ के होते हैं उसका रेट कम से कम हज़ारों रुपए के अंतराल हो जाता है। इस तरीके से आप अभी आपको समय है अपने खेत में थोड़ा सा सावधानी रखिए और बोरान और ये अपना पोटास इन दोनों का स्प्रे कर देते हैं और खेत सूखने के बाद आप लहसुन को निकालते हैं तो उसमें आपकी लहसुन के रेट भी अच्छे मिलेंगे और लहसुन में वज़न भी होगा और भंडारण क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा समय निकाल कर अपने खेत में देख रेख करते हुए अपनी खेत की जो है लहसुन के जो कंद है उसका साइज़ अच्छा मैनेजमेंट कर ले ताकि अच्छा रेट में बिके और आपको अच्छा रेट मिले। तो बस वीडियो में इतनी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते तब तक और अच्छी किसी जानकारी के साथ में। सभी को जय जवान जय किसान, सभी को राम राम।